record on the computer. हो गया। हो गया। थैंक यू। ठीक है, रीड स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल डिफिकल्टीज बहुत है। At least we can do it. अयोध्या कांड दोहा 133 के नीचे से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दोहा का भी हिंदी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देख कर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। ठीक है, तो हमने देखा कि अब यहाँ पे बोला गया कि उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए। क्योंकि पहले तो लिखा था कि वो उससे ऊपर पड़ा था ना, कोल किरात वेश सब आए। सारे देवता लोग कोल किरात रूप के वेश में आए थे, क्योंकि कुटिया बनाने में हेल्प की थी ना लक्ष्मण जी की सब देवताओं ने। तो उसके बाद जब देखा कि अब भगवान अपने कुटिया में बस गए हैं, फिर वो देवता रूप में आते हैं। क्योंकि जब वो सेवा करने के लिए आए तब तो देवता रूप में नहीं आएंगे ना, तब तो कोल किराता के रूप में आए हैं। अब जब हो गया है, दरवाजा बंद कर लीजिए, एक सेकंड, सॉरी। वैक्यूम की आवाज नहीं आएगी। तो फिर अब हमने देखा कि पहले तो वो कोल किरात के रूप में आए थे। अब हमने देखा कि भगवान यहाँ आ गया ना दोहे में ऑलरेडी, कि भगवान अब कुटिया में बस गए हैं। फिर वो आते हैं देवताओं के रूप में। अब फिर दोबारा क्यों आए देवताओं के रूप में? कि कहीं भगवान भूल ना जाए हम भी हैं यहाँ के बस गए, खुशी खुशी रहने लग जाए। तो वो फिर वो तो जब भी आते हैं अपना ही दुख सुनाते हैं। उनको ये दुख नहीं है कि 14 साल अब भगवान कुटिया में रहेंगे, राजकुमार हैं। और चलो इस जन्म में तो वो राजकुमार हैं, पर वो तो क्या पूरी सृष्टि के राजा हैं और वन में ऐसे रहेंगे, है ना। तो उसका दुख नहीं है उन्हें, अपना ही दुख सुनाते हैं। तो अपना दुख सुना के बोलते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो भगवान उनको आश्वासन देते हैं, डोंट वरी, आई एम हियर नाउ, तो आई विल टेक केयर ऑफ यू गाइस, है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फिर जब मुनियों ने सुना, क्योंकि यहाँ वन में बहुत सारे मुनि जगह जगह रहते हैं ना, कि भगवान आए हैं, तो सारे के सारे भगवान को मिलने के लिए आते हैं बारी बारी, है ना। तो भगवान जी उनका सादर सम्मान करके उनको वापस लौटाते हैं मुनियों को। अब हम देखते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं 134 के नीचे। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं,
इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की तेजल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु Is this how you spell your name? Mama, is this how you spell your name? Wait. अर्चना म्यूट कर ले आप। हाँ। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। तो हम देखते हैं कि वो अब जो कोल भील जो जातियां बन की जातियां यहाँ रहती हैं, अब वो भगवान को मिलने के लिए आई हैं। तो अब उन्होंने देखा कि वो क्या कहते हैं कि देखो, ईश्वर को तो मुनियों ने तब भयंकर तप किया, तब भगवान जी आए और उन लोगों को दर्शन हुए। लेकिन जो ये जो कोल भील है, इन्होंने क्या, ये तो कहते हैं हमारा तो एक ही प्रोफेशन है, लूटना, है ना। तभी उन्होंने यहाँ लिखा है ना, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनो लूटन सोना। बोले हमारा तो एक ही काम है, लूटना। तो अब क्या, किसको लूटने के लिए आ रहे हैं? भगवान को स्वयं लूटने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि देखो, भगवान को तो सिर्फ प्रेम प्यारा है ना, तो प्रेम से तो उन्हें कोई भी लूट ले। तो यही बात है, भगवान माखन चोर जो हम भगवान को कहते हैं, एक्चुअली जो माखन चोर है वो क्या चुराता है? हमारा मन चुराता है इसी बहाने से। तो फिर वो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ये भगवान को चुराने जा रहे हैं। तो तभी ऐसे बोला, मतलब तो कह रहे हैं कि, तो वही भगवान तो स्वयं कहते हैं ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, है ना। तो फिर आगे आगे कहते हैं, क्या लेके क्या जा रहे हैं? अब भेंट लेके जाना है, भगवान को मिलने जाना है, तो भेंट क्या, वो जो वन में है वही पत्तों के दोने बनाए हुए हैं, उसमें फ्रूट भर भर के लेके जा रहे हैं, कंद मूल फल जो भगवान खाएंगे। तो बोलते रास्ते में जब भी कोई मिलता है ना, तो बताता है, जिन्होंने पहले देखा है वो बताते हैं कि वो दिखने को ऐसे लगते हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, उनका शील ऐसा है, वो सब बताते हैं। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि वो फल अर्पित करके तो क्या वो सोना लूटने जा रहा है, जैसे कोई दरिद्र। मतलब ये दर्शन तो सबसे, काम रतन धन लूटने जा रहे हैं ना वो तो, दैट्स व्हाट इट इज ना। तो कहते हैं, अब उसके बाद लिखते हैं कि अब उन्होंने भेंट की और जोहार किया, क्योंकि वो तो गांव की ही बोलेंगे। एंड देन ऐसा बोला जाता है, कोई कहे कि उनको तो नहीं पता ना ये भगवान है, बट उनको तो, उनकी तरफ से तो एक बड़े सम्राट के राजा पुत्र हैं, युवराज है ना। बट अब तक सबने बहुत सारी कहानियां भी तो उनके बारे में सुन चुके हैं ना। तो वो साधारण मनुष्य तो कर नहीं सकता। अगर कोई ये ना भी समझे कि ये स्वयं परमात्मा है, तो ये तो समझ लिया है ना कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है, जिनको मुनि लोग भी ऐसे भाग भाग के मिलने जा रहे हैं। तो इस तरह से, एंड देन कहते हैं ना, जितना मन शुद्ध होगा उतना ही भगवान वैसे प्रकट होते जाएंगे। यहाँ तो प्रेम से भर के जा रहे हैं, तो भगवान भी वहीं वैसे ही दिख रहे हैं उन्हें। तो इसीलिए कहते हैं, अब आगे बोल रहे हैं कि बार बार श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। देखो, यही शब्द देवताओं ने भी यूज किया। अगर हम पीछे देखेंगे ना, तो उन्होंने कहा कि भगवान अब हम सनाथ हो गए, कि पहले अनाथ थे, इधर उधर भागे फिर रहे थे राक्षसों से डरकर, पर आज सनाथ हो गए, क्योंकि आज हमें अब भगवान आप मिल गए, आप हमारे लिए ये सब करने वाले हो। यहाँ इन लोगों ने भी यही बोला, लेकिन इनका और देवताओं का कहने के भाव में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जब देवता तो अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, ये स्वार्थ के लिए नहीं कह रहे, ये तो सचमुच बोल रहे हैं कि हम सनाथ हो गए। अब तक इधर उधर पता नहीं किन पापों की वजह से हमें ये योनि मिली, मतलब हम कोल भीलों में जन्म लेके आए,
तो मुनियों ने तो कितना तप किया, तब उनको दर्शन हुए हैं। और हमारे लिए आप पैदल चल के आते आते जा रहे हैं, आप जो हमें दर्शन दे रहे हैं वो हमारी कर्मों की वजह से नहीं, आपकी कृपा की वजह से हो रहा है, ये मतलब उनका यहाँ पे। तो यही हमने देखा था ना, देवता लोग भी सब लोग कहते हैं कि ये जहां जहां भगवान चल रहे हैं, किस घड़ी में ब्रह्मा जी ने ये गांव बसाए हैं। तो यहाँ पे वही बात है, क्यों कि देखो कि भगवान की सेवा करना सनात हो गए। आज कहते हैं भय देख प्रभु आप, कहते हैं भाग्य हमारे आगमनु रौर कोसरा राय। तो कहते कोसराज हमारे ही भाग्य से आपका ये शुभ आगमन हुआ है, तो आपकी कृपा हमारा भाग्य। और आप उनकी भगवान की सेवा करना भी तो एक बहुत बड़े भाग्य की बात है ना। भगवान को दिख जाए कहीं, फिर उनकी सेवा का मौका मिल जाए, इससे और बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। 135 के नीचे पढ़ते हैं। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह, दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहां वहां उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। देखो वो क्या बोल रहे हैं, जब उन्होंने वाल्मीकि ऋषि जी से पूछा था कि मैं कहाँ रहूं या कौन से मार्ग पे जाऊं, है ना, भारद्वाज मुनि को पूछा था कौन सा मार्ग पे जाऊं, तो देन वाल्मीकि जी को पूछा था कहाँ रहूं। तो इन लोगों के जवाब हमने देख लिए थे क्या क्या थे। हमारे जो वो है भारद्वाज मुनि ने तो कहा था जो जिस रास्ते पे आप चले जाएंगे वही मार्ग हो जाएगा। एंड वाल्मीकि जी ने तो पता नहीं क्या क्या दिखा दिया, ये 14 स्थानों पे आप रहिए। अब यहाँ देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें तो जर्रे जर्रे का पता है, हर जगह का पता है, जंगलों का। आप तो पहली बार आए हैं ना, आपको कुछ नहीं पता ना, तो हमें पता है, हम आपको सब मार्ग दिखाएंगे। और क्योंकि राजकुमार है, क्षत्रिय है, तो शिकार के लिए भी जाते हैं। तो भाई तपस्वियों तो आपको क्या शिकार कराएंगे, उनका तो वो तो खुद ही नहीं मीट वीट खाते, तो वो तो अपने जप तप में रमे रहते हैं। हम आपको देखो, उन्होंने बोला हम आपको शिकार खिलावेंगे, तालाब और झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। मतलब ये कि सुंदर सुंदर, यहाँ पे कोई ये तपस्वी लोग भी नहीं भीड़ उसमें जंगल में जाते, क्योंकि वो जानवरों के पीछे क्यों भागेंगे ना। बोले हम आपको शिकार भी करवाएंगे और इतनी सुंदर सुंदर जगह भी दिखाएंगे, है ना। तो आपका मतलब आपका एंटरटेन हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे, है ना। तो कहते हैं इसीलिए कहते हैं आप, हमें कभी भी जरूरत हो बस एक आवाज लगाइएगा, आज्ञा दीजिए, हम सारे के सारे आपके अधीन हैं, है ना। तो वो तभी बोल रहे हैं कि वेद और मुनियों के मन को भी अगम है, जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वह करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। क्योंकि हम सब ने देखा ही है, जो छोटा बच्चा जब कहता है मॉम लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी शो यू समथिंग, है ना, तो कैसे माँ भी वैसे उसी तरह से देखती है, माँ जब आप दोनों को ही, तो कैसे आश्चर्य से देखते हैं, या जैसे कोई जोक सुनाते हैं या से कोई कुछ करते हैं तो हम भी उसी तरह से उनके वो पूरा एंटरटेनमेंट करते हैं उनके साथ, और खुश भी होते हैं। वैसे ही हम भी तो खुश होते हैं ना उनके साथ कितना खेल के। तो इसी तरह भगवान खेल खेल रहे हैं, उनके लिए बच्चों के समान है, जैसे पिता, तभी बोला जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है, इसी तरह भगवान उनके वचन सुन रहे हैं। क्योंकि रिमेम्बर मुनि तो ज्ञानी बच्चे हो गए ना, वो तो बड़े हो गए, सारे मुनि लोग वो ज्ञानी बच्चे हो गए, ये तो छोटे हैं।
छोटे मीन्स की सोच में, बुद्धि में, ना ही वो समझते हैं अपने आप को। दोनों ही चीजें हैं, ये भी नहीं कि है नहीं, लेकिन समझते हैं अपने आप को, दोनों तरह से नहीं है। इसीलिए भगवान को उन पे बहुत प्रेम आ रहा है ना। आगे पढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन का कर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर वेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पत्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। बहुत सुंदर। तो हम देखे तो बोला राम ही केवल राम प्यारा, जाने लीजो जानन हारा। क्योंकि भगवान के सामने, इसका मतलब क्या है कि भगवान के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है, ना कोई जाति पाति है, ना कोई अमीर गरीब है। उनको तो सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार के प्यार भूखे हैं भगवान, है ना। तो कहते हैं जो जानना चाहता है वो जान ले, जो भगवान को जाना। तभी तो हमारी मीराबाई का भजन भी यही कहता है ना, वो तो आवत प्रेम के मोल मायने मैंने लीलो गोविंद मोल। जब वो कहती है मैंने गोविंद को मोल ले लिया, तो सारे पूछते ना क्या क्या मोल लिया तूने। वो तो आवत प्रेम के मोल मायरे मैंने लीनो गोविंद मोल। तो वहां ये भी वही चीज है ना, प्रेम के मोल बिकते हैं भगवान जी। तो इसके बाद कहते हैं कि अब सबको भगवान विदा करते हैं। तो जब से नेचुरली जब से भगवान जी आए हैं तो मंगल ही मंगल होगा, जहाँ पे भगवान है वहां तो मंगल ही मंगल होना चाहिए। तो उसके बाद कहते हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, तो वो कहते हैं ऐसे, कहते हैं अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं। ये अब देखो, हर आम का मौसम होता है, हर पेड़ का हर फल का मौसम होता है ना, मौसम से ही फलाते हैं। लेकिन जब से भगवान आए, बिना मौसम फल फ्रूट सब हो रहा है क्योंकि जब भगवान है तो वो पौधे भी कहते हैं हम कैसे भगवान को क्या दे दें। पौधे भी यही चाहते हैं ना, तो इसीलिए हर फल हर ऋतु। तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने कहा भी था ना, यहाँ तो 6 की 6 ऋतुएं एक समान है। आपने बहुत अच्छा किया, आप यहाँ रह रहे हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं, ये बहुत सुंदर लिखा है, कहते हैं और उन पे लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। इसको देख के मुझे एकदम याद आ रहा था वो कुआई में जब हम गए थे, शिव टेम्पल जो है, तो शिव टेम्पल के जो रास्ता बना है ना, तो इधर भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है। तो सचमुच में जब हम लास्ट टाइम गए तो जो स्वामी जी थे वो दे रहे थे, टूर दे रहे थे सबको, वहां के साइंस स्वामी जी। तो वो दिखा रहे थे कि देखो कैसे मंडप बना हुआ है ऊपर, क्योंकि इधर भी पेड़ उधर भी पेड़, वो सारे बेलें लगी हुई हैं। तो वो बेलें इतना सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो मुझे याद आया, मैंने कहा ऐसे ही सुंदर रास्ता देखो, भगवान जहाँ होते हैं वहां अपने आप ही सब कुछ सुंदरता अपने आप आ जाती है। मुझे एक सेकंड देना, जस्ट नीड। सॉरी अबाउट दैट। हाँ जी। तो हम देखते हैं कि जहां देखो भगवान का स्थान होगा, वहां तो अपने आप ही ऐसी परिस्थिति, नेचर भी वैसे ही सुंदर बनती जाती है। तो इसीलिए हर तरह के देखो, नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर,
वो कई बार वो जो ये पशु पक्षी भी तो एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हैं ना, स्पेशली पक्षी तो ये, लेकिन जहाँ पे भगवान रहेंगे सारी ऋतुएं वहीं पे सेम है, तो पक्षी हमेशा वो जाएंगे नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, है ना। तो इसके 137 के नीचे पढ़ेंगे, हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बढ़ाई पा ली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। हाँ, तो अब देखो वो विंध्याचल की फिर से बात आ गई। हमने शायद विंध्याचल की स्टोरी फिर से की थी ना। पहले नदियों में बताया कि नदियां मंदाकिनी नदी की बड़ाई कर रही हैं, क्योंकि देखो भगवान आके चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है ना, गंगा की एक धारा। तो वहां हमने देखा कि सारी नदियां अब कह रही हैं तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे तट पे आके भगवान रह रहे हैं। एंड फिर सारे पर्वत चित्रकूट को, विंध्याचल को कह रहे हैं, चित्रकूट एक शिखर है ना विंध्याचल का, उसको बोल रहे हैं कि देखो तुम कितने लकी हो, भगवान यहाँ आके रह रहे हैं। तो विंध्याचल की स्टोरी हमने देखी थी ना, कि हमने देखा था कि सूर्य देव की सब ग्रह सूर्य देव को परिक्रमा कर रहे हैं। तो विंध्याचल को बड़ी जेलसी हुई, तो वो ऊपर उठने लगा, बोला कि मेरी परिक्रमा करो आप, ऐसा सब ग्रहों को बोलने लगा। तो सब बोले कि ऐसा नहीं होता, बट वो उठता गया, ऊपर उठता गया बोले। एंड देन क्या हुआ, सूरज ढकने लगा, तब सूरज की किरणें सब जगह पहुंचने नहीं पा रही थी, तो सारे देवता तड़प गए। अब क्या हुआ कि कौन इसको नीचे उठाए, किसी में साहस नहीं था। तो फिर अगस्त्य ऋषि जी आते हैं, और वो ये जो विंध्याचल के गुरु हैं अगस्त्य ऋषि, तो जैसे गुरु आए तो उनको प्रणाम करने के लिए बोले ये झुके हैं। तो जैसे ही झुके हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही रहो जब तक मैं वापस नहीं आता। तो वो झुके ही रहे। एंड वो साउथ की तरफ चले गए अगस्त्य ऋषि, कभी वापस नॉर्थ आए ही नहीं, ऐसा बोला जाता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि फिर वो विंध्याचल तभी वैसा ही झुका का झुका ही रहा। और सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि देखो तेरे गुरु ने तो तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें ऐसे करके चले गए, और देखो अब क्या हो रहा है, वो तो वापस आए ही नहीं। तो ये बताया जा रहा है। तो उसने कहा नहीं, जैसा गुरु ने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। वो फिर भी उठा नहीं ऊपर। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, उसकी किस्मत, गुरु की कृपा कि अब समय भगवान परिक्रमा ले रहे हैं। कहा तो सिर्फ ये देवताओं की बात हो रही थी, अब भगवान वहां रह रहे हैं और भगवान उस शिखर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो वो सोच रहा है कि देखो मैंने इतना बड़ा परिश्रम करके मैं ऊपर उठ रहा था, जेलसी करके ऊपर उठ रहा था कि मेरी परिक्रमा हो। आज देखो गुरु की कृपा से क्या हुआ है कि मुझे बिना परिश्रम किए ही बड़ाई मिल रही है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, है ना। तो मैं तो एक झुका हुआ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और यहाँ पे मुझे बड़ाई मिल रही है कि चित्रकूट जैसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पे भगवान बहुत साल तक वहां रहे थे ना भगवान। तो इसीलिए वो कह रहे हैं परिश्रम की बहुत बड़ाई पा ली, बिना परिश्रम ही मैंने बहुत बड़ाई पा ली। और कहते हैं उसके बाद चित्रकूट के पशु पक्षी बल सबके सब, देखो कितने सभी जातियां पुण्य राशि हैं। इसे वृंदावन के बारे में भी वैसे ही बोला जाता है ना, वहां के तो रेत के कण कण को भी बोला जाता है पुण्य राशि है। हमने स्टोरी बताई थी ना कि एक बार वो वृंदावन में देवता लोग गए कि हमें वृंदावन में स्थान चाहिए। तो इवन बहुत सारे ऋषि मुनि भी गए ब्रह्मा जी को बोलने, तो उन्होंने कहा ऑलरेडी असाइंड हो चुके हैं बंदे, कुछ बचा ही नहीं।
पेड़ पौधे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, पेड़ पौधे तक नहीं बचे, एवरीथिंग इज असाइंड ऑलरेडी, कौन बनेगा। तो अब क्या करें, अब क्योंकि वो नंबर होते हैं ना हर चीज के, तो फिर उन सबनों ने प्रार्थना की, अच्छा ठीक है उसके नंबर हैं, पर रेत के कण तो कोई गिर नहीं सकता ना, तो हमें उस भूमि के रेत के कण बना दीजिए, ताकि फिर वो हम भगवान हमारे एटलीस्ट भगवान के चरण हमारे ऊपर पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ भी वही बात आ गई, देखो आपने कहा ना कि चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुरिया सभी जातियां पुण्य राशि हैं और धन्य है, देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यह सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो वे भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। तो हमने देखा, देखो हाउ ब्यूटीफुल इट इज, बोले नयनवंत रघुवीर विलोकी पाई जन्म फल होई बिसोकी, कि जिनकी आंखें हैं भगवान को वो देख रहे हैं, तो नेचुरली जो भगवान को देख रहे हैं देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं, जो आंखों वाले हैं। पर समझो जिनकी आंखें नहीं हैं वो क्या करें, और जो आचर हैं जैसे पर्वत है वृक्ष है भूमि है नदी है, ये तो अचर हैं, तो वो जो नदी तो चलने वाली है, सॉरी, ये जो भूमि हुई वृक्ष हुए और पर्वत हुए ये तो चल नहीं सकते ना, तो ये क्या, ये कैसे धन्य हुए। तो उसको बताते हैं कि भगवान की चरण रज का स्पर्श करके धन्य हो गए, क्योंकि अब वृक्षों की तो आंखें नहीं होती ना, कहीं पे दिखाई थोड़ी वृक्षों की आंखें नहीं है ना। यहाँ पे लिखा है आंखों के जीव। हमने देखा था ना जब वो ब्रिज बनाया लंका में, तो वहां पे हमने देखा ना कि जलचर भी सारे ऊपर आ गए और भगवान को देखते ही हिप्नोटाइज हो जाते हैं, है ना, इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि वो ऊपर आके पूरा मंत्र मुग्ध होना ही हिप्नोटाइज होना है, हिंदी में इसको कहते हैं मंत्र मुग्ध होना। तो वो ऐसे ऊपर के ऊपर ही रह गए। तो हमने देखा था कि बानर लोग कैसे चल के जाते हैं उसके ऊपर से, है ना, तो उन लोगों के तो वो फिर भी भगवान को देखते रह जाते हैं। इसीलिए बोला कि आंखों वाले तो धन्य हैं, जिनकी आंखें नहीं है जो चल नहीं सकते वो क्या, तो वो बोले वो तो उनकी भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ पेड़ पौधे बहुत दूर हैं, भगवान उनके पास नहीं जा सके, बट लेकिन इसका यहाँ मतलब है कि जिस चीज को हवा के साथ भी उनका सुगंध छू गई, चरण रज छू गई, वो भी धन्य हो गए, है ना, जहां जहां तक भी वहां का भगवान का स्पर्श पहुंचता है। तो उसके बाद कहते हैं कि अब देख रहे हैं अब वो रह कैसे रहे हैं, कहते हैं ये देखो चित्रकूट का फिर से आ गया कि कितना भाग्यशाली है कि भगवान, देखो ये जगह जो कितनी सौभाग्यशाली है पूरी जगह, कि भगवान ने क्षीर सागर को त्याग दिया, अयोध्या को छोड़ दिया, यहाँ स्वयं पैदल चल के आए। तो नेचुरली जो जितने भी स्थान है जहां जहां भगवान पैदल चल के गए हैं कितने धन्य हैं। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि अब वो रह कहाँ रहे, जैसे अब तीनों जने कैसे रह रहे हैं, तो लक्ष्मण की बात हो रही है कि लक्ष्मण जी कैसे दिन रात भगवान की माता सीता की सेवा कर रहे हैं और स्वप्न में भी उनको किसी की याद नहीं आती। ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है ना, दिन में तो हमारी बुद्धि मन पे कंट्रोल रखती है, लेकिन जब मन में सपने आते हैं ना, तो बुद्धि का कंट्रोल नहीं होता,
उसमें रात के समय, स्वप्न के समय मन का राज होता है। अब वो बुद्धि को पीछे कर देता है, कहता है लेट मी बी नाउ, है ना, दिन में तो मुझे कंट्रोल करके रखा। तभी तो रात को कहते हैं अखंडानंद किंकर जी महाराज बोलते हैं, अखंडानंद सरस्वती जी का ना के पास बोले मैं कितने दिन रहा, तो उनका एक विशेष पात्र जो सेवक था वो एक दिन आया किंकर जी के पास, तो बोला रात को, मैंने कितनी बार ये बता चुकी हूँ आपको, कि वो बोलता है कि मुझे एक बात बहुत खलती है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ प्रश्न? तो बोले बोलो। कि कहते मैं बहुत सेवा करता हूँ अपने गुरु की, और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत बार भयंकर सपने आते हैं कि मेरे गुरुजी ने मुझसे कुछ पूछा और मैंने उनको दिया नहीं, जैसे कभी पानी पूछा या कभी कुछ और पूछा और मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी, तो मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं? तो फिर कहते हैं मैंने उसे बोला कि बात यह है कि दिन में तो जब तुम सेवा करते हो ना, बुद्धि कंट्रोल रखती है, बट लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें प्रशंसा की भूख है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा जो गुरु है मुझे सबसे ज्यादा चाहे, मेरी प्रशंसा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए तो रात को जब तुम सोते हो तो स्वप्न में जो तुम्हारा मन है वो विरोध करता है कि अगर मुझे प्रशंसा नहीं मिलेगी तो मैं सेवा नहीं करूंगा। तो ये अब समझ आई कि अगर दिन में जो हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है ना, वो स्वप्न में आ जाता है, फिर स्वप्न में मन वैसा करता है। यहाँ ये है कि स्वाभाविक रूप से ही लक्ष्मण को भगवान जी से प्रेम है, तो उसको कंट्रोल नहीं करना पड़ता, तो इसीलिए उसको स्वप्न में भी किसी की याद नहीं आती। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दबा के रखा हुआ है अपनी इच्छाओं को, ऐसा नहीं है। 139 के नीचे पढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भुलाकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्ण कुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी सारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं? तो जिन हम श्री देखते, रामचंद्र जी का स्मरण सॉरी सर, करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। हाँ, तो बाकी सब बातें तो समझ में आते हैं। जो मेन बात यहाँ पे है, ये प्रेम की साइकोलॉजी बताई गई है। अब देखो यहाँ देखा है, ना नेहु नित बढ़त विलोकी, हर्षित रहत दिवस जिमि कोकी। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित होती हैं जैसे दिन में चकवी। बात क्या है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो लगता है कि वो जो जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो भी हमसे प्रेम करता है, समझ आती। लेकिन जब थोड़े दिन रहने के बाद हम एक दूसरे से दुखी होने लग जाते हैं। बट अगर ऐसा लगे कि नहीं, एवरी डे इट सीम्स लाइक एवरी डे ही लव्स मी मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, है ना, तो वैसे मैया को ऐसे प्रतीत होता है। अब हाँ, प्रेम की साइकोलॉजी क्या है? इनका तो तत्व प्रेम है ना, सांसारिक प्रेम नहीं है। पर सांसारिक प्रेम की साइकोलॉजी क्या है? वो ये है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि जो सामने वाला का प्रेम घट रहा है, अगर कभी भी ऐसा लगे, देखो आप
टेस्ट करके भी देख लेना, और हमारे साथ हुआ भी है। इवन मित्रों में जो प्रेम होता है, जब तक हमारा एक दूसरे से वो प्रेम रहता है, ठीक है, चलता रहता है। कभी ऐसा लगे कि दूसरी तरफ से प्रेम घट गया, तो हमें देखेंगे कि हमारा भी प्रेम एक दिन खत्म हो जाएगा उनके साथ, क्योंकि यूजली प्रेम ऐसा ही होता है, दो तरफा होता है ना। अगर वो उधर से प्रेम आए तो हम भी प्रेम करेंगे, नहीं आए तो सूनर और लेटर तो इट विल बी गॉन, है ना। बट ये तो रिमेम्बर, भगवान का तो, मैया का तो तत्व प्रेम है, उनका प्रेम हमारे जैसा नहीं है। हमने वेंसडे की क्लास में एक्चुअली कल ही पढ़ा था, भगवान गोपियों से पूछती हैं, गोपियां भगवान से कि एक तो प्रेम होता है, एक प्रेम करने वाले होते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगी। एक होते हैं कि अगर वो दूसरा प्रेम करे ना करे तो भी प्रेम करते हैं। एक होते हैं कोई तुमसे उससे कोई प्रेम करे ना पर करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कौन से वाले हो? आप जरा वो पढ़िए सब लोग, हम लोगों ने पढ़ा, बहुत ही सुंदर है वो, भगवान का जवाब बड़ा सुंदर है, हमने वेंसडे वाली क्लास में पढ़ा है। तो अभी जो पढ़ा था, तो भगवान जी तो बोलते हैं मैं तीनों में से ऐसा कोई भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर प्रेम के बदले में प्रेम करो वो तो स्वार्थ हो गया। अगर बोले कि अगर कोई एक से प्रेम करता है पर दूसरा नहीं करता, वो तो फिर दुष्ट हो गया। हर एक, और बोलते हैं एक होते हैं कि तुम उनसे प्रेम करो ना करो, वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें बोलते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं ऐसे बंदे। तो वो आपको अब पढ़ना पड़ेगा आप सबको वहां पे कुछ तो खुद भी होमवर्क करना पड़ेगा। वो बहुत सुंदर है भगवान जी के जवाब, जो भगवान जी का, कृष्ण भगवान और गोपियों का संवाद है आपस में। तो यहाँ पे लेकिन वो देख रही है कि मैं साथ में तो आई हूँ, कुछ गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि वो भी तो राजकुमारी है ना, उन्होंने कभी ये सब किया नहीं है, है ना। जब उन्हें करना पड़ रहा है तो वो कितनी सावधानी से सब करती होंगी। पर जब देखती होंगी नहीं नहीं राम जी तो हमेशा मेरे पर प्रसन्न ही रहते हैं, खुश रहते हैं, तो उनको कितना सुख मिलता होगा। इसीलिए बाकी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको सारे ऋषि मुनि के पति पत्नियां, वो सब जो ऋषि मुनि हैं उनको सास ससुर के समान लगते हैं, सारा परिवार लगता है। तो उनको भी लक्ष्मण जी की तरह किसी की याद नहीं आती पीछे की, है ना। यहाँ रह के, और क्योंकि बात ये होती है कि जब अपना प्रियतम जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए हम कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम भी तो ऐसे करते हैं ना। तो जब अपना प्रियतम साथ में होता है, तब कोई भी तकलीफ भारी नहीं लगती, या फिर बड़ी किसी बड़ी तकलीफ में भी सुख मिलता ही है ना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इससे आगे। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनको उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, भाइयों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। हाँ, तो हम देखो, हमने तीनों की अवस्था देख रहे हैं वहां पे, तीनों कैसे बस रहे हैं। अब देखो लक्ष्मण को तो किसी की कभी याद आती नहीं, सपने में भी नहीं आती। एंड उसके बाद हमने देखा जो माता सीता है वो भी अब बहुत खुश है, बहुत सुखी है यहाँ पे, उनको भी किसी की याद नहीं आती। अब राम जी का देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो वो राम जी से माता सीता उनके साथ बहुत हर हर वो कहते हैं अपने, कितना सुंदर लिखा है ना कि सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुवीर जी वही करते हैं और वही कहते भी हैं। नॉट ओनली करते तो हैं, बट लेकिन मुंह से कभी कभार कुछ बोल दिया नहीं,
वो ही बोलते हैं, वो ही करते हैं जिससे इन दोनों को सुख मिले। कितने सावधान रहते होंगे वो भी, से तीनों ही अपनी अपनी तरफ से कितने सावधान रहते हैं। और फिर उन्हें प्राचीन कथाएं सुनाते रहते हैं, बिजी रखते हैं ना उनको भी। एंड उसके बाद हमने देखा कि लेकिन जब जब उन्हें अयोध्या की याद आती है तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है। तो उन्हें माता पिता, कुटुंबियों, भाइयों, भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके दुखी होते हैं वो। अब देखो कि वो तो राम सीता लक्ष्मण जी याद नहीं कर रहे हैं, राम जी याद कर रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये तो भगवान है ना, तो भगवान जो है वो उसके ये सभी भक्त हैं अयोध्यावासी। तो भगवान तो हमेशा अपने भक्त को याद किए बिना नहीं रह सकते। जितने भी अयोध्या वासी हैं रो रहे थे कितने भगवान को जाने के ना भेजने के लिए। एंड हमने देखा तभी तो वो माता पिता, कुटुंबी और भाई भरत का भी उन्हें पता है कैसे रो रहे थे, उनके रोएंगे उनके लिए। तो इसीलिए भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके वो उन सबको याद करके उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी हमने कहा, क्योंकि वह सभी भक्त हैं और भगवान जो है वो कभी भक्त को याद किए बिना रह ही नहीं सकते। तो भगवान, हम गीता में हमने पढ़ा है ना कि भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे बजता है मैं उसे वैसे बजता हूँ। भगवान नहीं रह सकते बिना बजे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि लेकिन फिर जब जब वो दुखी होते हैं तो लक्ष्मण सीता जी भी दुखी होने लग जाते हैं, क्योंकि वो तो उनकी परछाई है ना। ये सब तक सुख सुखिया है ना, एक दूसरे के सुख में सुखी होने वाले हैं तीनों। एक सुखी तो दूसरे सुखी, एक दुखी तो दूसरे दुखी, है ना। तो फिर कहते हैं, फिर जब उनको ध्यान आता है कि अरे मैं उदास हो जाऊंगा तो ये दोनों भी उदास हो जाएंगे, तो ये 14 साल कैसे कटेंगे, है ना। फिर वो अपने उसी अवस्था में आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं, फिर दोबारा फिर से उन्हें कहानियां सुनानी शुरू कर देते हैं और वही करते हैं। फिर कहते हैं, और फिर श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं। पवित्र कथाएं मीन कि ऐसे होता है, पहले भी लोगों से हो चुका है, या हमें कैसे, वो उनको भक्ति मिश्रित कर्मयोग सिखाया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद कहते हैं कि राम लखन सीता वो कैसे रह रहे हैं, जैसे इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ तो पुत्र जंत के साथ रहता हो। स्वर्ग में रहता वो, लेकिन उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग बन चुका है ना। इसके आगे पढ़ते हैं 141 के नीचे। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसे दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशाओं की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। हाँ, तो हमने देखा कि कितना सुंदर है जो वही प्रभु सिय लखनी कैसे पलक विलोचन गोलक जैसे। ये दोनों माता सीता जी और राम जी लक्ष्मण जी को कैसे रखते हैं, जैसे पलकें ये हमारे गोलोक को अंदर रखती हैं। क्या मतलब, जैसे आंखों को जब कोई बाहर की वस्तु, तिनका, ऐसे हवा उड़ के मिट्टी रेते का होता है, जैसे हम कभी बाहर बैठे हैं, कोई मच्छर अंदर आने की कोशिश करता है, कोई बग, तो कैसे आंखें ऐसे फटाफट बंद हो जाती हैं, है ना।
ऐसे ही आंख को चोट लगने लगे तो आंखें कैसे बंद हो जाती हैं, मतलब ये पलकें, जो पलकें हैं कैसे हमारे गोलोक को बचाती हैं, अंदर उसको, अंदर की आंख के हिस्से को। इसी तरह हमारे जो ये दो पलकें कौन है, राम जी एंड सीता जी। सो राम जी एंड सीता जी लक्ष्मण जी को कैसे रख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से संभाल के रख रहे हैं। जैसे आंखें, जैसे ये पुतलियां हैं, ये गोलोक को संभाल के रखती हैं। तो और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी राम सीता जी की कैसे सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करते हैं। जैसे हम अज्ञानी मनुष्य कुछ कुछ अपने शरीर की बनावट के लिए सब कुछ करते हैं, इसको सुंदर दिखाने के लिए इसको ठीक करने के लिए क्या क्या नहीं हम करते। तो वो हो गया कि जैसे अज्ञानी मनुष्य, ऐसा नहीं है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना, शरीर का ध्यान, बिना शरीर तो भगवान भी नहीं मिलेंगे ना, उसके लिए भैया मनुष्य शरीर तो चाहिए। पर लेकिन भगवान की बजाय हम सिर्फ मनुष्य शरीर को ही रखने में लग गए तो वो गलत बात है ना, वो बात कही जा रही है कि ऐसे लक्ष्मण उनकी सेवा करते हैं। तो अब हमने देखा कि अब थोड़ी देर के लिए स्थगित हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब पार्ट आएगा धीरे धीरे, पहले तो जब सुमंत्र जी घर पहुंचेंगे, फिर आगे वाला पार्ट आएगा, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअली ये जो अयोध्या का दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट के दो ही ज्यादा हैं, 170 हैं, जो सारे के सारे भरत जी को डेडिकेटेड है, राम जी से ज्यादा। इसकी फलश्रुति भी भरत जी की वो है, प्रशंसा है। भरत जी को अगर हम याद करें, वो है इसकी फलश्रुति। तो हम देखेंगे, अब हम देखते हैं कि रामचंद्र जी जब चले गए, रिमेम्बर गंगा तक भी आने नहीं दिया था उन्होंने निषाद को। अगर आपको सॉरी सुमंत्र जी को अगर आपको याद हो, तो जहां पे वो जिस पेड़ के नीचे सोए थे, रिमेम्बर, वहीं से विदा ले ली थी हमारे सुमंत्र जी से राम जी ने, आगे आने नहीं दिया था उनको, क्योंकि पता था कि नदी तक भी आएंगे और इनका दिल टूटेगा, यहीं से छोड़ो इनको। तो अब जहां से जब से आए हैं, पता था कि ये निषाद राज उनके साथ गया है, तो वो गए ही नहीं, यहीं पे बैठे हुए हैं ना। घोड़े जाना चाहते हैं, घोड़े भी ऐसे ही रो रहे हैं, उधर को दिशा को याद कर करके रो रहे हैं, हुंकार रहे हैं। अब ये इतना परेशान हो गया निषाद की, अरे ये क्या, ये तो अभी तक यहीं बैठे हुए हैं, अब क्या किया जाए। तो इसके आगे पढ़ते हैं। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। तो अब देखो घोड़ों की दिशा बताई जा रही है, अब उनकी दिशा बताई जा रही है कि कैसे वो जा नहीं पा रहे हैं। अब जो हमारे सुमंत्र जी हैं, ना घोड़े हाँक कर पा रहे हैं, ये बार बार उनको कहते हैं देखो आप तो विद्वान हो। सचमुच वो विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे सुमंत्र जी। उनका नाम ही वही है, सुमंत्र, जो हमेशा अच्छी मंत्रणा देने वाले। कौन होगा अच्छी मंत्रणा देने वाले, जो खुद ज्ञानी हो, वही दे सकता है ना। तो अब वो उनका देखो, अगर इतने बड़े ज्ञानी का ज्ञान बह गया है भगवान के प्रेम में, तो अब घोड़ों का हमने पीछे भी मेंशन किया था ना एक बार, कि कवितावली में तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार माता कौशल्या संदेशा भेजती है राम जी के लिए कि आपके बिना, कोई जा रहा है उधर को, पूछ रहा है मैया कोई संदेशा देना, तो बोले हाँ
उसको राम को बोलना तेरे घोड़े बड़े परेशान है, एक बार आके मिल जाए। तो बोले घोड़ों का नाम ले रहे हैं आप ये क्यों नहीं कहते कि मुझे बहुत तुम्हारी याद आती है। बोले नहीं नहीं, मेरे कहने से तो वो नहीं आएगा, अगर तुम इन्हें बताओगे तुम्हारे घोड़ों की क्या हालत है, जो अभी हमने पढ़ी है ना, अभी हमने पढ़ा ना कि ना तो घास खाते हैं ना पानी पीते हैं, घोड़ों का ये हाल है। तो बोले उनको बोलना जो तेरे बचपन के पाले हुए घोड़े हैं, जो तेरे रथ के घोड़े हैं, उनका क्या हाल है, बस एक बार आके जरा उन्हें देख जा, फिर वापस चले जाना, है ना। ये माता संदेशा भेजती है। तो हम देखते हैं कि घोड़ों का यहाँ क्या हाल है। तो अब क्या हुआ कि निषाद राज को भी बहुत बहुत ही दुख हुआ, क्या किया जाए, घोड़े तो चल ही नहीं रहे हैं। तो निषाद राज ने फिर 4 अपने उत्तम उत्तम सेवकों को बुलाकर साथी बनाकर भेजा कि इनसे तो रथ नहीं चल रहा, तुम ही इन्हें अयोध्या तक छोड़ के आओ, तुम्हें रथ चलाना। अब ये क्योंकि ये तो उठ नहीं पा रहे हैं ना तो जो सुमंत्र जी है वो रथ चला ही नहीं पा रहे, वो वियोग में इतने व्याकुल हैं, वो तो कुछ कर नहीं पा रहे। तो बोले तभी उसने अपने बंदों को भेजा ना कि तुम ऐसे करो, तुम रथ चलाकर तुम अयोध्या नगरी तक इनको छोड़ के आना, मतलब अयोध्या नगरी के बाहर बाउंड्री पे इनको छोड़ आना, ऐसा बोला गया है। अब आगे पढ़ते हैं 143 के नीचे। निषाद राज गुहु सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देखकर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीवन को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण पूछ नहीं सकते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर पछता रहे हैं। अब मेन तो यहाँ पे ये आता है कि जब ये कह रहे हैं ना ये शरीर रहेगा तो नहीं कि एक दिन, उसका मतलब ये है कि एवरी वन ऑफ अस हैज टू डाई वन डे, शरीर की मृत्यु तो होगी ही। तो बोले कि अभी क्यों नहीं हो गई, अभी हो जाती तो कुछ यश तो पा लेता कि राम के वियोग में मृत्यु हुई। एक दिन मरना तो है ही, तो उस दिन मरे तो क्या मरे, आज मरना चाहिए था, है ना। ये है उनका मतलब। बाकी तो वो सब उदाहरणें दी गई हैं कि कोई विवेकशील व्यक्ति वेद क्या ज्ञाता, वो जो साधु सम्मत आचरण वाला उत्तम जाति वाला धोखे से शराब पी ले तो क्या हाल होगा। मतलब वो कौन सी मदिरा में मस्त है, मतलब इस समय बेहोश हुए पड़े हैं वियोग की मदिरा से, दुख की मदिरा से, शोक की मदिरा से, है ना। आगे पढ़ते हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल बुद्धि ठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी की ओर लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे,
यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी के शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह देखना नहीं चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उसके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। अब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। हाँ, ये सॉरी मैंने लास्ट वाला बोला कर, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, 9 बजने को है। तो यहाँ पे बस यही है कि उनको हर एक का सोच सोच के अब तड़प हो रही है कि मैं किसको क्या जवाब दूंगा। हम देखेंगे बाद में जब सारे बड़े बड़े विशिष्ट मुनि महाराज जनक भी जब पहुंचेंगे, जब भरत जी उनको बोलेंगे कि किसी तरह भगवान को मना लो वापस आने के लिए, तो वो स्पेशली महाराज जनक तो बहुत पछताते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ड्यूटी दे दी जाती है ना, आप फैसला करो। तो वो बोलते हैं मैं आया ही क्यों यहाँ पे, मैं अपने आप को सिर्फ ये दिखाने के लिए आया कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। मैंने राम को कह दिया तुम वन में रहो, हम सब वापस जाते हैं। मैं क्या इसीलिए आया था? कई माता ने तो दे दिया उसे, पर मैं भी तो वही करने आया हूँ क्या? तो ये बात है, यही दुख सबको हो रहा है। हम देखेंगे ये नहीं चाहते कहीं इनका नाम नहीं आता, सुमंत्र जी नहीं जाते। जब सारे अयोध्यावासी गए हैं भरत जी के साथ, सुमंत्र जी नहीं गए। वो सोचते होंगे मैं दोबारा से वो सब नहीं देख पाऊंगा, वो पीछे रह गए थे। वो अब सुमंत्र जी का नाम ही नहीं आएगा इसके बाद पूरे उसमें। जब एंड में भगवान जी उत्तराखंड में आ जाएंगे, तब उनका जाके नाम आएगा। जैसे सुमंत्र जी गायब भी हो गए, मतलब इनको इतना दुख लगा है। तो यहाँ पे आज हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर हो सके तो आप अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो, क्योंकि थोड़े से पेज तो बहुत रोने रुलाने वाले ही हैं। अगर आप पढ़ लेंगे तो हम भरत जी से चरित्र से शुरू कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो इकट्ठे पढ़ लेंगे, जैसा भी है। क्योंकि मैं बहुत देखती हूँ, मैं कितना भी कोशिश करूँ, हम 10 से 11-12 से ऊपर चौपाइयां नहीं कर पाते, 1 घंटा फटाफट बीत जाता है। तो आज 146 तक ही हुआ है। हमने 133 के नीचे शुरू किया था, राइट? 134 से शुरू किया था। तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं। पर प्लीज अगर आप नेक्स्ट थोड़े ऐसे 5-6 पेज भी पढ़ाएंगे तो 156 तक भी आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हम उसको क्विकली खत्म कर देंगे एंड सीधा भरत जी से फिर शुरू कर सकते हैं कि अगर आप घर से पढ़ के आओगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं जरूर उसका मेंशन करूंगी। पर आपको ये होमवर्क है, कम से कम 156 तक जरूर पढ़ के आना घर से, ठीक है? नेक्स्ट वीक भाभी लेकिन एक्सप्लेन आप करेंगे ना?
क्योंकि मुझे तो मेरा एक्सप्लेनेशन में ही आ रहा है, क्योंकि रामायण तो कई बार पढ़ ली पर एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। जय नहीं, जल्दी जल्दी हम पढ़ के मतलब पढ़ के तो आ जाएंगे, लेकिन आप कुछ तो एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि हर बार एक नई चीज सुनने को मिलती, नई चीज मतलब एक नई नॉलेज, नई जानकारी जो पहले कभी नहीं सुनी। ठीक है, हम पढ़ लेंगे, फिर हम जल्दी Thank जल्दी you. पढ़ेंगे। मेरे को Thank you, ये लगता है कि मैं भाभी। कहीं आप लोगों का टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही, तो मुझे ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं लगता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक। नहीं नहीं, इवन आज मैंने फोन से ज्वाइन किया है, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स को मैंने बताया था, तो उन्होंने कहा कि एक बार तुम यहाँ आओ और हम यहाँ से सुनेंगे, फिर हम भी देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आज मैं चार्टर स्क्वायर गई थी। अच्छा तो चलो, फोन से ही वहां से ज्वाइन किया और इधर आई हूँ, राम जी घर की आई, तो वही चल रहा है। तो राम एक्सप्लेनेशन की बहुत अच्छा है। लास्ट वाला बोल ले। क्लास, हाँ। बार बार बर मांगऊं हर्ष देऊं श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। थैंक यू एवरीवन। जय सिया राम, जय सिया राम। नारायण जय श्री राम। नारायण। थैंक जय यू सिया कृष्ण राम। जी। थैंक यू। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जय सिया राम। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण भाभी, नारायण नारायण भाभी। नारायण नारायण बेटा, नारायण नारायण। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।